एक बार दुष्यंत की नोटिस में सारी बात ला दी और उसने सहमति भी जता दी और उसके बावजूद सड़क नहीं बनाई, ये बहुत गलत काम किया है। बड़ी सड़क बननी चाहिए, ऐसा ना हो कि चटरू मटरू सड़क बना दे कोई 18 फुट की। ये जो आपकी सड़क ना बना के बहुत घटिया सा बिजनेस किया गया। आपकी मांग बहुत ही वाजिब है, वाजिब से भी वाजिब है। ये सिर्फ आपके गांव के लिए लाभदायक नहीं है, ये शहर वालों के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि ये शॉर्टकट है। मैं ये समझता हूँ ये सारी मांग रखने के बाद मांग ना मानना ये बहुत ही गलत हुआ है, बहुत गंदे से गंदा काम हुआ है। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। एक बार दुष्यंत की नोटिस में सारी बात ला दी और उसने सहमति भी जता दी और उसके बावजूद सड़क नहीं बनाई, ये बहुत गलत काम किया है। मैं ये समझता हूँ अगर ये बात खट्टर साहब की नॉलेज में भी लाते, क्योंकि ये गांव आपका गांव कोई साधारण गांव नहीं है, ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के मानने वालों का गांव है, जिसका देश पे बड़ा भारी कर्ज है। और ऐसा गांव उसके साथ है, नए गांव तो किसी का भी होता, गांव तो सबके होते हैं, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपके गांव के साथ तो अन्याय हकीकत में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और वो इस सरकार द्वारा तो होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप तो इनके समर्थक भी हो, वोटर भी हो और इनके वेल विशर भी हो इस सरकार के, तो ये बहुत गलत हुआ है। और मैं समझता हूँ ये आपका 100% ठीक करेगी सरकार। ऐसा हो नहीं सकता कि आपका ये बात ना बने, क्योंकि आपकी बात जायज है, हर तरह से जायज है। और मुझे पहले पता नहीं था, असल में मेरे पास महेंद्र का फोन आया एक दिन, मैं बहुत बीमार रहता हूँ, आज भी बीमारी हालत में ही आया हूँ। इसका फोन आया था कि आप धरने पर आ जाओ। मगर अभी धरने पे तो मैं नहीं आ सकता, लेकिन आपकी आवाज उठाऊंगा, सेशन आओगे उसमें आवाज उठाऊंगा। पर मैं आवाज आपकी बिना नॉलेज के सही नहीं उठा पाया, मुझे पता नहीं था जितना, क्योंकि अभय सिंह यहाँ आया था और उसको जितना कोहली ने समझाया था या ओम प्रकाश ने या आप लोगों ने जिसने भी समझाया, अगर मेरे को तो उससे चौथे हिस्से का भी समझा देते तो बहुत तगड़ी आवाज उठाता, बहुत बड़ी आवाज। मैंने जो आवाज उठाई वो बहुत मामूली आवाज थी, जो सही आवाज नहीं थी, बिना पते के। तो अब क्योंकि मुझे सारी बातें पता भी लगी, मैं ये समझता हूँ ये जो आपकी इस सड़क का ना बनाना, वैसे तो मैंने एससी से पूछा था यहाँ हरपाल सिंह से, उसने मुझे कहा था जी बहुत स्पीड से हमने भेजा है, इसकी जो भी डिमांड थी और जल्दी बनेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये जो आपकी सड़क ना बना के बहुत घटिया सा बिजनेस किया गया है, व्यापार, एक गांव का गला घोट के, एक शहर का गला घोट के बहुत घटिया बिजनेस किया गया है। जमीनें खरीद ली बताते हैं, जैसा कि उस दिन वो अभय सिंह ने बड़ी तगड़ी आवाज उठाई थी आपकी, तो बता रहा था कि जी मेरे पास रजिस्ट्रियां हैं, ओम प्रकाश ने रजिस्ट्रियां देनी थी, दे नहीं पाए थे, जब बाद में दिए। तो लोगों ने रजिस्ट्रियां खरीद ली सिर्फ इसलिए कि उनको नॉलेज थी कि फलानी जगह से ये बाईपास निकलेगा, और यहाँ अगर कोई जायदाद, जमीन जायदाद खरीदोगे तो उसकी कीमत 4 गुनी, 5 गुनी, 10 गुनी हो जाएगी। उनका यही मंशा थी। उन्हें एक बार भी ये नहीं सोचा कि जिस गांव का तुम गला दबा रहे हो वो भी तो इंसान हैं, उनका भी तो हक है यहाँ इस धरती पर जीने का। और जितने सैकड़ों साल से किसी ने कारोबार, फैक्ट्री लगा रखी है, किसी ने दुकान खोल रखी है, किसी ने और प्रॉपर्टी खरीद रखी है कि ये चीज़ बनाऊंगा, वो चीज़ बनाऊंगा, शहर में
सेक्टर में नहीं ले सकता तो यहाँ ले लूंगा, ज्यादा दूर नहीं। वो तो सारे कोसों दूर कर दिए बिना ही बात के। तो आपकी जो मांग है ये 100% रखूंगा, और मेरे ख्याल से सरकार शायद इसके प्रति पूरा सचेत भी है। आपको नाराज करना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसका एक गिला शिकवा बड़ा खतरनाक था ओम प्रकाश कोहली का। ये कहता है जी यो एक आम जो और नस्ल का होता तो यूं हमारे साथ अन्याय नहीं होता। दो सड़क और चेप दिन दे बिना मांगे, इसका कहना था। नहीं उजड़ रहे, उससे दो देनी चाहिए। लेकिन ये सारी बात मैं समझता हूँ, जितना यो कह है उससे फालतू समझता हूँ, क्योंकि मैं इन कामा में रहा हूँ और तो कोई धंधा मेरा रहा नहीं। मैं चाहता हूँ देखो कोई भी राज हो, माफिया इस पर दिया। अच्छा राज वही होता है जिसमें सबको सबका हक मिले, सबका भला हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। और इस गांव के साथ अन्याय का तो किसी ने सोचने भी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे जो पता लगा, जैसा इसने भी बताया, हरपाल सिंह ने भी बताया, सरकार के सारी चीजें अब ध्यान में हैं। कल यहाँ खट्टर साहब आए थे तो मैं तो नहीं जा पाया, सुबह जाके आया था। मुझे पता नहीं ओम प्रकाश मिला कि नहीं, तो लेकिन मैं उनको सारी बात बताऊंगा। और मेरे ख्याल में बताने की शायद जरूरत भी ना बची, साइन हो जाए, क्योंकि सारी चीजें अब तेजी से चल रही हैं, जैसा कि मुझे हरपाल सिंह ने बताया। और ये जो आपकी मांग है, ये हकीकत में आपके अलावा शहर की भी बड़ी मांग में मैं समझता हूँ। शहर का बहुत बड़ा इसमें भला होगा, आपके अगर शॉर्टकट यहाँ से आपके गांव से चला जाएगी। और मैं तो ये भी चाहूँगा ये सड़क जो बने, ये सड़क भी बड़ी सड़क बननी चाहिए। ऐसा ना हो कि चटरू मटरू सड़क बना दे कोई 18 फुट की कोई, और कम से कम सड़क ऐसी सड़क हो जिसमें दोनों तरफ के 110 फुट की गाड़ी घोड़े 110 फुट चौड़ी होगी। ये बिल्कुल ठीक है, 110 फुट की सही सड़क बनेगी, बढ़िया। और मुझे उम्मीद है सरकार इसको बनाएगी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ अब तो दुष्यंत को भी समझ आनी चाहिए। पार्लियामेंट के चुनाव भी लड़ रखे, उनने सारा हिसाब किताब है, लेकिन अब उनका ध्यान इलेक्शन की तरफ नहीं है। इस वक्त तो और नजर है उनकी बस, इसीलिए ये गलती कर गए। लेकिन खट्टर साहब के राज में, खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर हैं, मैं समझ नहीं सकता कभी भी कि किसी तरह से भी आपके साथ अन्याय हो सकता है। आपके साथ न्याय होगा, हर सूरत में होगा। और मैं आपकी मांग बहुत अच्छे तरीके से उठाऊंगा। अगर उससे पहले थारी बनने लगी सड़क तो फिर तो उठाने की जरूरत है ही नहीं, फिर तो उनका धन्यवाद करेंगे, भाई अच्छा किया आपने, अच्छा काम कर दिया। नहीं तो आपकी आवाज़ तगड़ी तरीके से उठाऊंगा। और ये बेटी ने जो गाना गाया है ये देशभक्ति का, मैं इसका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत प्यारी लड़की है ये, बहुत अच्छी। इसके तो चोरी तो फिल्मा में चली जाएगी। इसकी आवाज़ में बड़ा करंट है, बड़ी जबरदस्त बोलती है।